सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। और गाइस, अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए देखना अति आवश्यक है। इनफैक्ट अगर मैं दूसरे भाषा में कहूँ, अगर आपकी परसेंटाइल बहुत कम है, इनफैक्ट 10% टाइल 15 20 25, मतलब अगर 97 से कम है तो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि यूपी में जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पर एडमिशन जो होता है यूपी के काउंसलिंग के थ्रू होता है। और यूपी में कितने तरीके की काउंसलिंग होती है ये आपको पहले जान लेना है। और चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव सामने निकल के आया है और इसकी वजह से हमें अभी फिलहाल में क्या नुकसान है, हम पहले इसको भी देखना चाहते हैं। और आपको ये जानना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो लोग अभी डिमोटिवेटेड चल रहे हैं कि भैया मेरी 20 परसेंटाइल है, मेरा 70 परसेंटाइल है, मेरा 80 परसेंटाइल है, मेरे को कहीं कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहले मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहले कुछ रूल्स चेंज हुए हैं काउंसलिंग में, उस रूल्स को हम पढ़ते हैं। उस रूल्स को पहले हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है और आपको यूपी के कॉलेजों में कैसे काउंसलिंग करा रहा है। अब अगर मैं यूपी के कॉलेजों की बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि अदर स्टेट वाला यहाँ नहीं आ सकता है। बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे यूपी में आते हैं। इनफैक्ट अदर स्टेट से भी, एमपी से और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी बच्चों की काउंसलिंग हम यूपी में कराते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ अभी मैं यूपी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सिर्फ यूपी में ही काउंसलिंग कराता हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों में, सारे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। और अभी काउंसलिंग का प्राइस हमारा जल्दी बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ हमारी सीटें बुक हो रही हैं अभी सेकेंड राउंड के रिजल्ट के पहले ही। अब आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि भैया सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद अगर मेरी परसेंटाइल बढ़िया आ जाए और मैं पहले से आपका कोई प्रोग्राम बुक कर लूँ तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा परसेंटाइल आएगा ना उसके भी आप पे तुम्हारा प्लान शिफ्ट हो जाएगा। ये जो भी आप अमाउंट हमारे प्लान को बुक करने के लिए दे रहे हो वो सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो यूपी का नंबर 1 ट्रस्टेड काउंसलिंग चैनल है हमारा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला कि भैया एकेटीयू काउंसलिंग का इस पर प्रोसेस क्या रहने वाला है, और ट्रिपल एमयूटी काउंसलिंग का प्रोसेस, एचबीटीयू का, और उसके अलावा सीएसएमयू लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी जो अलग से इस बार काउंसलिंग करा रही है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीबीएयू भी है, लेकिन ये बीबीएयू लखनऊ में है। हालांकि कुछ खास प्लेसमेंट स्टैटिक्स नहीं है, पैसा भी ये लोग 1 लाख रुपए के आसपास लेते हैं, बट ठीक है। सबके अब चूंकि बात यूपी के काउंसलिंग की चल रही है तो सबका बात एक साथ कर लेते हैं। और मैं तुमको बता देता हूं कि जो यूपी में मुख्य कॉलेज है, वैसे तो यूपी में लगभग लगभग 700 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। अगर मैं आपका बीटेक हो गया, एमबीए हो गया और बी फार्मा हो गया और लेटरल एंट्री हो गया, इन सारे कोर्सेज को अगर मिला दूं ना तो लगभग 700 से ज़्यादा कॉलेजेस एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर आते हैं। अब एकेटीयू क्या है, तो देखो एकेटीयू जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अब बहुत बड़ी है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। लेकिन ये है कि अब मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पता चले एकेटीयू वाले कल घर आ जाए। लेकिन फिर भी मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे सच में सुधार की बहुत नितांत आवश्यकता है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और जितना बड़ा इसका मतलब एक तरीके से 700 कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से अगर अटैच्ड हैं, अगर संबद्ध है, तो कोई आम बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस यही हैं जिसमें से 3 मुख्य माने जाते हैं, आईटी, केनआईटी, बीआईटी। अगर आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आईटी में कम से कम 94 परसेंटाइल लेके आना होगा, और बीआईटी केनआईटी में आपका 92 से 93 में भी हो जाएगा। बीआईटी और केनआईटी आपके 92 से 93 परसेंटाइल वाले के लगभग लगभग में है। एआईटीएस तो और कम में मिल जाता है, 1 लाख रैंक तक मिल जाता है। अगर आपके 89 टू 90 परसेंटाइल है तो भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि भैया आईटी में सिर्फ एंट्री मारना है, तो अगर आपके ऐसे है ना कि 75 से 85 परसेंटाइल है तो भी आपको सिविल यहाँ पे आराम से इजीली मुहैया हो जाएगा, सिविल और केमिकल। और बीआईटी और केनआईटी में तो 65 परसेंटाइल पर भी आपका 65 टू 70 परसेंटाइल पर भी आपको आराम से और सिविल और केमिकल मुहैया हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो कॉलेज है, एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, दैट इज एआईटीएच कानपुर। उसके अलावा आरईसीज आ जाती हैं, और आरईसीज लोकल लेवल पर बनाई गई थी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और यहाँ पर तो कंप्यूटर साइंस और भी ज़्यादा लो रैंक तक मिलता है। इनफैक्ट अगर किसी की 50-60 परसेंटाइल और सीएस चाहिए तो उसको बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इन 4 आरईसीज में ट्राई करना चाहिए। इन न्यू आरईसीज हैं, आपको सीएस 55 परसेंटाइल, 50 से 55 परसेंटाइल तक कंप्यूटर साइंस दे देंगे। अब 50 से 55 परसेंटाइल कोई अच्छा मार्क्स नहीं है, आपको भी पता है। 50 परसेंटाइल लेके आना कौन सी बड़ी बात है, बट स्टिल यू कैन गेट कंप्यूटर साइंस एंड
गवर्नमेंट कॉलेजेस। अच्छा, इनकी जो बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ की जो क्लासेस हैं, आईआईटी लखनऊ, केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी और आपका आईआईटी सोनभद्र में या सॉरी सॉरी आरईसी अंबेडकर नगर में चल रही हैं इन चारों की क्लासेस, क्योंकि इनके अभी पूरे कैंपसेस नहीं बने हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देती हैं। अगर आप सिविल की बात करो ना, तो आप जनरल हो तो भी आपको सिविल ऐसे 40-45 परसेंटाइल पे इजीली मिल जाता है। इनफैक्ट उससे कम पे भी मिल जाएगा, नए वालों में तो उससे भी कम पर मिल जाएगा। और अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, तो प्राइवेट में जो अच्छे कॉलेजेस यहाँ माने जाते हैं, जेएसएस है, एकेजी है, अजय कुमार गर्ग, काइट है, एबीएस है, गलगोटिया है, जीएल बजाज है, ये थोड़ा ठीक कॉलेज माना जाता है। मतलब बेस्ट तो यहाँ पे जेएसएस, एकेजी, काइट है। उसके बाद लोग एबीएस में जाते हैं, नहीं मिलता है तो लोग गलगोटिया और जीएल बजाज में जाते हैं। और उसके बाद से थोड़ा सा और लो कॉलेज हो जाते हैं मेरे हिसाब से। एज पर कोई कॉलेज, या मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, पर मैं एज पर माई नॉलेज आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर लेना होता है एडमिशन तो मैं इसी ऑर्डर में लेता। ठीक है, हालांकि नीचे और भी ऑर्डर खराब हो जाता है। मैं बात ज्यादा फोकस आपको ऊपर में कर रहा हूँ। आप एकेजी और काइट को इक्विवेलेंट समझ सकते हो। ठीक है, नो इशू, कोई बात कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो इनकी कट ऑफ, जैसे इसकी कट ऑफ आई जाती है। बाकी तो एकेजी और काइट तो 2-2 लाख तक सीएससी से रिलेटेड ब्रांचेस दे देते हैं। और जीएल बजाज वगैरह तो 4-4 4.5 लाख तक एडमिशन दे सकता है। और मतलब मान के चलिए, अगर आपके 70 परसेंटाइल भी हैं तो टॉप के ये इन छयों में से अगर आपकी 70-75 परसेंटाइल भी है, तो इन 6 ब्रांचेस में कंप्यूटर या इसका स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको 50 परसेंटाइल पे भी इन टॉप के कॉलेजों में मिल जाएगी। आपको ज़्यादा 50 से 60 परसेंटाइल पे, मतलब ऐसा है कि 50 से 60 परसेंटाइल पे ये जो 5-6 कॉलेजेस हैं ऊपर के गलगोटिया तक, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरी तो ऐसे 60 परसेंटाइल है, मैं क्या प्राइवेट में इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूँ। नहीं, मैं प्राइवेट में इधर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले तो 1-1.5 लाख फीस लेंगे, लगभग 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक इनकी फीस है। फिर 1 लाख हॉस्टल फीस है, तो 2.5, हालांकि इनकी फीस एज कम्पेयर टू जैसे शिवनादर हो गया, बेन्नेट हो गया, इन सब से काफ़ी कम है, अमेठी वगैरह से काफ़ी कम है। बट फिर भी यहाँ पर भी वही हाल है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की ही कंपनियां आती हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनियां बड़ा रेयर देखने को आपको मिलती हैं, बड़ा कम ही देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल मैकेनिकल में अगर आप जा रहे हो, तो आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट कि भैया आप प्राइवेट में जाओ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट तो आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे सिविल विल 8-9 लाख रैंक तक मिल जाएगा। अगर आप 10 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल लेके आए हो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तब भी यहाँ पर आपको आराम से मिल जाने वाला है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए भाग रहे हो, आपकी 20 परसेंटाइल है और भाग रहे हो उनके यहाँ और जाके मैकेनिकल ले रहे हो, तो मूर्ख हो, लेने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ट्राई करिए कि पहले काउंसलिंग से आपको कॉलेज मिले। अगर काउंसलिंग से कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर आप डोनेशन या डायरेक्ट या जो जुगाड़ लगाना चाहो लगा सकते हो। बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई कि भैया अपने को काउंसलिंग से जाना है। आपको पता होगा, एक बहुत ही इसमें से फेमस कॉलेज है, उसका एक केस हुआ था। ठीक है, उसमें एकेटीयू ने उनको एडमिट कार्ड ही नहीं दिया था, इस पे बवाल हुआ था, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है, आप जाके चाहो तो चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज भाई साहब ऑटोनॉमस बॉडी है, और इन सब की काउंसलिंग एकेटीयू के थ्रू ही होने वाली है। अब एक कब होगी, तो आपके सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद होगी। अब पहले न्यूज ये थी, और वो बहुत सही था। मैं जो आज जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, जो रूल में चेंज हुआ उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। न्यूज ये थी कि एकेटीयू, एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी, ये 3 कॉलेजेस मतलब यूपी के थोड़े, इन तीनों के नाम हैं, ठीक है, यूपी में स्टेट लेवल पे। हालांकि ये कोई बहुत अच्छे वाले मैं नहीं मानता, ठीक है, मतलब अब समझा करो। लेकिन बात है कि इन तीनों का है कि भाई एकेटीयू में इनका नाम है एचबीटीयू, एकेटीयू और ट्रिपल एमयूटी। सबसे बेस्ट जो कॉलेज है वो एचबीटीयू है, उसके बाद एकेटीयू का आईआईटी लखनऊ है, फिर ट्रिपल एमयूटी का नंबर आता है। अब पहले ये अलग अलग काउंसलिंग कराते थे, अब पूरी कहानी सुनना। एचबीटीयू अपना पहले अलग काउंसलिंग कराता था, 2,000 फीस लेता था। एकेटीयू अपना 1,000 फीस लेके अलग काउंसलिंग कराता था, और ट्रिपल एमयूटी भी 1,000-2,000 फीस लेके अपना अलग काउंसलिंग कराता था। तो इस साल रूल ये हुआ था कि इन तीनों बड़े काउंसलिंग्स को एक साथ मिला दिया जाए, जिसमें बड़ा सिर्फ एक है, एकेटीयू। बाकी तो जो छोटे छोटे कॉलेज हैं जिन्होंने अपने को अभी यूनिवर्सिटी बना रखा है। तो अब क्या हुआ कि इन तीनों को मिला के एक साथ काउंसलिंग कराना था इस बार, और इसका हेड बनाया गया था एचबीटीयू को। अब सब कुछ हो चुका था, सारी बैठक हो चुकी थी। अब इन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकाल दिया, मीडिया को भी बोल दिया कि अब इस बार काउंसलिंग तीनों एक साथ होने वाली है। पर अब वही है कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन या इनके मिशन और विजन जो कह लो, एक साथ अलाइन नहीं किए। तो अभी अचानक से हुआ, अचानक से बवाल हुआ कि नहीं नहीं सब अलग अलग कराएंगे। तो जब ये एक साथ करा रहे थे, उसमें बच्चों का ज्यादा फायदा था। क्या?
कि पहले अलग अलग पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन चार्ज दो और काफी मेहनत करो, एक काम होता था। अब अगर एक साथ कराते ना तो एक ही रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता और एक ही बार रजिस्ट्रेशन में हो जाता, पहली चीज। दूसरा, जब अलग अलग काउंसलिंग होती थी तो अलग अलग काउंसलिंग में ध्यान देना पड़ता था, लेकिन अगर एक होता तो सिर्फ एक ही पे ध्यान देना होता। तीसरा, एक ही बच्चा ट्रिपल एमयूटी में भी सीट बुक कर लेता था, एकेटीयू में भी सीट बुक कर लेता था और एचबीटीयू में भी सीट बुक कर लेता था। जिसकी परसेंटाइल अच्छी होती है उसको तो हर कॉलेज एडमिशन दे रहा है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, हर जगह सीट बुक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ बढ़िया ब्रांच मिल रहा है। अब जैसे उनको एचबीटीयू में बढ़िया ब्रांच मिला तो उस केस में वो बाकी दोनों कॉलेजों से सीट विड्रॉल मार लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है विड्रॉल मारते ही नहीं है, विड्रॉल जाके लास्ट डेट पे मारते हैं। जैसे मान लो ट्रिपल एमयूटी ने बोला कि अक्टूबर तक सब लोग विड्रॉल मार लें, अक्टूबर के बाद हम विड्रॉल नहीं देंगे, तो ये लोग वेट करेंगे अक्टूबर आने का। अब जब अक्टूबर आने वाला होगा तब विड्रॉल मारेंगे, तो वो सीट जो वैकेंट हुई ना वो नहीं मिल पाती थी बच्चों को, क्योंकि एक ही आदमी 3 जगह सीट बुक करा के बैठा है और उनके बाद वाले रैंक वाले वेटिंग में चल रहे हैं, तो उनको वो चीज नहीं मिल पाती थी, जबकि वो सीट बाद में चल के खाली हो जाती थी या फिर स्पॉट में खाली हो जाती थी। और एकेटीयू वाले, वाह क्या महान लोग हैं, इन्होंने रूल निकाला कि जिसको हम कॉलेज दे देंगे नॉर्मल राउंड में उसको स्पॉट में बैठने ही नहीं देंगे। तो जो बच्चा एचबीटीयू में चला गया और एकेटीयू से सीट विड्रॉल मारा बाद में और वो सीटें लोग भरते थे स्पॉट राउंड में, तो स्पॉट राउंड में किसको फायदा होता था, जो कॉलेज नहीं लिया रहता था। एक बार तो मेरे को कहानी याद है 2 साल पहले की, आईटी में बच्चे ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, 4-4 लाख रैंक तक एडमिशन हुई। रीजन क्या था, क्योंकि आधी सीट ही खाली हो गई थी और मैंने दिखाया भी था, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाया कि देखो आईटी की आधी सीट खाली, उसका 50% रिसीट अगर स्पॉट में जाके भर रही हो और नॉर्मल राउंड में 50% ही बस भरे, इवन 50 नहीं 55% सीट खाली हो गई थी, तो अब क्या कहोगे। एक काउंसलिंग प्रोसेस की ही तो बात है कि काउंसलिंग ही अच्छे से उनकी नहीं हो पाई, क्योंकि पहले तो लोग एचबीटीयू में ट्रिपल एमयूटी के लोगों ने, जो बच्चा ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू और आईटी सब में सीट पाया था उसने हर सीट को क्या कर दिया, बुक कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जहां उसको अच्छा ब्रांच मिला वहां चला गया, बाकी को रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। जब वो रिफंड के लिए अप्लाई किया तो वो सीट किसको गई, स्पॉट राउंड में गई। और स्पॉट राउंड में अगर वो बच्चा सीट बुक नहीं करता ना तो किसी अच्छे बच्चे को मिलता उसके बाद जिसका नंबर होता, लेकिन मिला नहीं क्योंकि वो सीट स्पॉट राउंड में चली गई। और स्पॉट राउंड में कौन बैठा था, जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला था। अब वो बैठा था लेकिन अचानक से तीतर के हाथ में क्या लग गया, बटेर लग गया, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई, लेकिन खैर मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। एक काउंसलिंग का दाव पेच है और जो लोग हमसे काउंसलिंग कराते हैं हम इस दाव पेच को समझ के चलते हैं। हमें पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम अपने बच्चों की काउंसलिंग इस कदर करते हैं कि अगर बेस्ट कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी हो तो हमारे बच्चे को मिले, और यही तो खासियत है हमारे एसटीबीजी की। तो ये रहे 700 से 8 ये कॉलेजेस। उसके बाद कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो एकेटीयू के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगी। अब एकेटीयू का फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म हम कुछ नहीं निकलेगा, जेईई मेन सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा। और जब काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कैसे भरना है, क्या करना है, क्या ट्रिक एंड हैक्स यूज करना है। बहुत सारे लूप होल हैं एकेटीयू में, कम परसेंटाइल पे भी अच्छा कॉलेज पाया जा सकता है, उसके कुछ लूप होल्स हैं, यूज दैट। क्योंकि इस पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस लूप होल को यूज करिए, ट्रिक्स एंड हैक्स को यूज करिए और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए। उसके बाद आता है अपना ट्रिपल एमयूटी काउंसलिंग। इसमें इसकी फीस 1,10,000 के आसपास है और इसका हाईएस्ट पैकेज 52 रहा था, एवरेज पैकेज 7 एलपीए के आसपास का है, मीडियन पैकेज तो बहुत खराब है, मीडियन पैकेज 4.5 ही है, और मिनिमम जो लोवेस्ट पैकेज था वो 2.5 एलपीए के आसपास रहा था। और इसमें 2 नई ब्रांचेस खुली, इसमें सीएससी विथ आईओटी एक नई ब्रांच ऐड हुई है। तो ये काउंसलिंग ट्रिपल एमयूटी की है, ये मेरे शहर गोरखपुर में है, ये अपने साइड का कॉलेज है। तो और अगर आपको ये है कि आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आपको इसका भी फॉर्म, अभी काउंसलिंग इसका भी जो फॉर्म है इस ट्रिपल एमयूटी काउंसलिंग का, जेईई मेन की 2 के बाद आएगा, आप वहां से इसमें भी जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो काउंसलिंग होती है यूपी में मेजरली, वो सबसे पॉपुलर काउंसलिंग है एचबीटीयू की। हालांकि इसमें सीट 1000-1200 ही है, पर बहुत पॉपुलर कॉलेज है, बहुत ही शानदार कॉलेज है। लोअर ब्रांच में भी बहुत बढ़िया प्लेसमेंट दिलाते हैं, मतलब अगर केमिकल में बहुत अच्छा प्लेसमेंट अगर आपको लेना है और आप बहुत फाड़ू बच्चा नहीं हो तो आप एचबीटीयू देख सकते हो। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 44 एलपीए इस साल का रहा, एवरेज पैकेज 9.3
6.3 और मीडियन पैकेज 6.3। यूपी में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने कॉलेज आते हैं सब में से ये बेस्ट है। और ये कंप्यूटर ये सारी ब्रांचेज हैं, अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो कंप्यूटर साइंस में 97.5 प्लस होना चाहिए आपका, है ना, काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन अगर आपको इन ब्रांचेज में एडमिशन चाहिए तो हम लोग 3-3 लाख तक एडमिशन करा देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि स्पॉट राउंड में 4 से 5 लाख तक हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ हो, मतलब 60-65 परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो जाता है। ये लक लक की बात है, पर ऑलवेज हम स्पॉट राउंड पे बकुलों की तरह नज़र बनाए रखते हैं कि अगर कोई भी सीट खाली बच रही है तो वहाँ अपने बच्चों को भेजा जाए और वहाँ अपने बच्चों को एडमिशन कराया जाए। इन्फॉर्मेशन के अभाव में आप कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज से कभी नहीं चूक सकते हैं अगर आपने STBZ चैनल को ज्वाइन कर रखा है या फिर आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। अगर मैं बात करूं अगला, तो ये नई नई निकल के आई है यूनिवर्सिटी, दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी, और फीस इसका महंगा है, 1,26,000 के आसपास है, हॉस्टल फीस 33,000 के आसपास है। लेकिन यहां पर पिछले बार हमारे बच्चे का जो एडमिशन हुआ था वो 8 लाख रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी, 8 लाख रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी। और एक और बच्चा था जिसको 6 लाख प्लस रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी, और इस सारे के सारे बच्चे जनरल कैटेगरीज के थे। तो आप सोच सकते हो कितने लो रैंक पर एडमिशन हुआ था बच्चों का। और लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ के सेकंड कैंपस में, मतलब IIT लखनऊ के जस्ट पीछे ही इनका कैंपस है, और हाईएस्ट पैकेज 22 LPA, एवरेज पैकेज 5 LPA और मीडियम सैलरी 3.6 LPA का है। और अगर मैं ब्रांच बात करूँ तो यहाँ पे यही ब्रांचेज हैं, CSE विथ AI। 2 लाख रैंक अगर आपकी आती है, 2 लाख रैंक तक भी आती है, ठीक है, मतलब अगर आप 80 परसेंटाइल प्लस अगर लेके आ रहे हैं, 80 to 85, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर CS या CSE AI के लिए आप उम्मीद रख सकते हैं कि भाई अपन लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगला है CSJMU छत्रपति साहू जी कानपुर, ये भी अपना अलग से काउंसलिंग कराता है और इसकी काउंसलिंग का अपना अलग से चार्ज रहता है। इनफैक्ट कई बार मुझे लगता है कि इनको अभी थोड़ा सा काउंसलिंग कैसे कराया जाता है इस पर थोड़ा सा और एक बार मीटिंग बैठा के गहन अध्ययन करना चाहिए, ताकि काउंसलिंग इसलिए नहीं कराना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपए बच्चों से वसूल के पैसे कमा लें। काउंसलिंग इसलिए होना चाहिए, काउंसलिंग इस प्रकार होना चाहिए कि काउंसलिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा इजी हो कि बच्चे को इजीली समझ में आए और किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो। अगर हर एक राउंड के बाद अगर कोई काउंसलिंग कमेटी आपसे 1,000 रुपए मांगने लगे तो दुर्भाग्य है उस कॉलेज का कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि काउंसलिंग उन अपने लिए नहीं कराया जाता है, काउंसलिंग बच्चों के लिए कराया जाता है। क्योंकि आप जितना इजी टू यूज रखेंगे बच्चा उतना बढ़िया आपके पास आएगा, ये वही वाली बात है। बट खैर मैं क्या कहूँ, इनका NIRF डेटा में जो इनकी NIRF मीडियन सैलरी था वो 4 लाख के आसपास है। फीस जो है 1 लाख है। CSE AI IT ECE केमिकल और मैकेनिकल ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो अगर आपको केमिकल वगैरह में एडमिशन चाहिए तो 8 लाख रैंक, कभी कभी 9-9 लाख रैंक पर एडमिशन हुआ है। मैकेनिकल वगैरह 6 से 7 लाख रैंक पर एडमिशन मिलता है। CSE CSE अब ये 8 लाख रैंक मतलब तुम बहुत लो समझ लो, अगर तुम्हारी परसेंटाइल 20 परसेंटाइल भी है ना तो भी तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। EC तुम्हारा 4 से 5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। तुम्हारी 60 परसेंटाइल 55 परसेंटाइल है तो भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ EC मिल जाए। CSAI और IT जो है पिछले साल में मान के चलो 2 लाख रैंक तक जाने की संभावना थी। तो अगर तुम 80 परसेंटाइल प्लस हो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग से अपना काउंसलिंग कराती हैं, जैसे MJPRU 6 लाख रैंक तक आराम से ये लोग, मतलब 45-50 लाख रैंक तक पिछले बार एडमिशन दिए थे, मतलब 45-50 परसेंटाइल तक इन्होंने एडमिशन दिया था। तो MJPRU हो गया और BBAU हो गया, BBAU CUET के थ्रू भी लेता है। तो कुछ ऐसे काउंसलिंग्स हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो इन्होंने अलग अलग बोला है इसमें दोनों तरीके से कंफर्मेशन मेरे को मिल चुकी है। मेरे को दोनों तरीके से कंफर्मेशन मिल चुकी है। आज अभी मैं सोर्स बता देता हूं, दैनिक जागरण में भी ये बात आ गई। MMUT वालों ने ये बोल दिया कि MMUT अपनी अलग काउंसलिंग कराएगा। और कुछ दिन पहले अभी न्यूज़पेपर में AKTU वालों की तरफ से भी ये स्पीच थी कि वो अपनी काउंसलिंग खुद अलग अलग कराएंगे। आप इसको देख सकते हो, मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। तो MMUT, HBTU और AKTU, इनका जो गठबंधन था यहीं खत्म होता है। और चूंकि अब भाई बात है कि बच्चों को आराम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को परेशान करके रख दो जितना ज़्यादा किया जा सकता है। तो भाई एक एक मतलब बहुत अच्छा इनका एक इन्होंने एक बहुत ही
अच्छा सुझाव दिया था, या एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था कि बच्चों को थोड़ा इजी कर दिया जाए काउंसलिंग, और एक कोलैब करके तीनों एक साथ कराएं। बहुत अच्छा सुझाव था, मुझे बहुत अच्छा लगा था स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत फायदा होता है, बच्चों का फायदा हो जाता है। लेकिन अब इन्होंने इस मामले को तोड़ दिया है और अपना अलग अलग ही फिर से इस बार कराएंगे। तो कराना कैसे है इसकी जानकारी आपको एसटीबीजी एकेडमी पर मिलती रहेगी। तो बने रहिए सेट टाइम बाउंड गोल चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और आपको कौन से कॉलेज में जाना है टेल मी गाइस। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।